वंचित दलित पिछड़ा समाज कितनी ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है। अब वो लोग हाथ खड़ा करके दिखाते जो लॉरेंस मिशनरी को रोल मॉडल मानता है, पूरे शहर को एक छत मान के सामूहिक सेवाओं का ओलंपिक करता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। संत शिरोमणि स्वामी रामाकिशन जी भी हमारे बीच है, उनके चरणों में भी वंदन। स्वर्गीय रामनारायण जी डेलू की धर्मपत्नी रुक्मा देवी जी भी यहाँ उपस्थित है, उनके चरणों में वंदन। और आदरणीय बंधुओं, यहाँ धवल उज्जवल वस्त्रों में सजे नोखा के सभी गांवों से 29 नियमों को मानने वाले, गुरु महाराज के बताए हुए जीव दया के संदेश को जीवन में लागू करने वाले, पर्यावरण के लिए मरने मिटने वाले सैकड़ों मुख्य लोग विराजमान हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां की उपस्थिति इस पांडाल में ना हो। मातृशक्ति भी विराजमान है। मंच पर भी गुरुदेव के साथ इस अनूठे कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधान आदरणीय सहीराम जी विराजमान हैं। हमारे वरिष्ठ पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी बिरबल जी विराजमान हैं। हमारे मार्गदर्शक दादाजी राजाराम जी विराजमान हैं। अनुशासन का पर्याय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय डेलू जी विराजमान हैं। शिक्षा में बड़े अधिकारी रहे, लंबे समय तक शिक्षा की अलग जगाने वाले आदरणीय पुनिया जी विराजमान हैं। हमारे जाखड़ साहब विराजमान हैं। अलाज से पधारे बाबूजी हजारी जी विराजमान हैं। हमारे जिला परिषद के सदस्य बड़े भाई भैरूलाल जी विराजमान हैं। और गुरुदेव शिक्षा से सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य जगत में लगातार सक्रिय सहीराम जी विराजमान हैं। मनीराम जी हमारे पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब बनिया विराजमान हैं। और रघुनाथ जी विराजमान हैं, जो इंजीनियर रहे, पानी के महकमे के इंजीनियर रहे हैं। और पानी के साथ साथ रघुनाथ जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, वो भी आज मैं आपको बताता हूँ। इनकी जिम्मेदारी तो इस मरुभूमि में पानी पहुंचाने की रही, लेकिन पानी पहुंचाने के साथ साथ जो इन्होंने रिहेबिलिटेशन सर्वे किया और वो ढाणियां जो चिन्हित की, इस मरुभूमि में बसने वाले हम लोगों का इतना बड़ा काम इन्होंने कर दिया कि उसी रिहेबिलिटेशन सर्वे को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण योजना पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उसी सर्वे को एडॉप्ट करते हुए आज हमारे इस धोरों की धरती पर जो रोडें एक एक गांव में चारों तरफ से तो पीएमजीएस की रोडें निकलती है, उसमें आपके सर्वे का बहुत बड़ा योगदान है। बिजली के अधिकारी और समाज सेवी भी कहें, आदरणीय एक्शन साहब कैलाश जी विराजमान है। हमारे नौजवान साथी जो चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा की भी चिंता करते हैं, ततरवाल जी विराजमान है। पूर्व प्रधान भाई भंवरलाल जी विराजमान है। और हमारे जिस गांव के परिवार की हम बात करें, उस गांव के मुखिया सरपंच साहब विराजमान है। और नौजवान साथी हनुमान, जो उदयमान उद्योगपति हमारे क्षेत्र का, बीकानेर का बड़ा नाम है। हनुमान बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहा है। चौर परिवार का ये चिराग हनुमान विराजमान है। अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय राम प्रताप जी विराजमान है। गोवर्धन जी, डॉक्टर राजपुरोहित जी, सरपंच साहब रामस्वरूप जी, ये कुछ नाम जो मेरे जबां पे आए, बाकी जो बच्चे मेरे दिल में समाये, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आप इस अनूठे मौके पर उपस्थित हुए। और मौका ऐसा कि धर्मशाला जिसमें हम खड़े हैं, जिस पवित्र प्रांगण में हम खड़े हैं, हमारे पुरखों को भी धन्यवाद करते हैं, उनको भी नमन करते हैं कि 2-2 रुपए, 1-1 रुपया जोड़ के ये भवन, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित रखी। और उसमें जांगलू का भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे 8 धामों में एक महत्वपूर्ण धाम जांगलू, वहां की कमेटी का भी
जांगलू की 36 बिरादरी के परिवार का भी कि उनके पैसे से भी यहाँ एक जगह इसमें जोड़ते हुए हम सब ने खरीदी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और इस मौके पर हम धन्यवाद करते हैं डेलू परिवार का। स्वर्गीय रामनारायण जी डेलू आप सब परिचित है, आप सब ने उनके साथ समय बिताया है। किसी के परिवार के मुखिया है, किसी के रिश्तेदार हैं। मैं भी 15 सालों से आपके बीच में काम करता हूं। मेरा भी उनसे साक्षात्कार रहा, उनसे कई बार कई दफा मुलाकातें हुई, साथ बैठ के उनको सुनने का, उनको अनुभव करके उनको महसूस करने का अवसर भी रहा। स्पष्टवादिता और नशे के प्रति हमारा नौजवान को सजग करने की जो उनके मन में ललक थी, जो चिंता थी कि हमारा नौजवान, जिस नौजवान के हाथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तिरंगा पकड़ाने की बात रखते हैं, जिस नौजवान को हम विद्यालय में गाते सुना करते थे कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, उसी मुट्ठी में देश का प्रधानमंत्री तिरंगा सौंपता है तो उसकी मुट्ठी में उसकी तकदीर ही नहीं, पूरे देश की तकदीर है। और देश का निर्माण व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, प्रदेश से बनके मिलके देश का निर्माण होता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आने वाली तरुणाई पे है और वो तरुणाई नशे के हालत, नशे के वशीभूत होकर अगर अंदर से खोखली हो जाएगी तो उस खोखली नींव पे अपन भव्य इमारत समाज के सपनों की खड़ी नहीं कर सकते। इस बात की चिंता भी उनके मन में थी। नशा मुक्ति का अभियान भी आप सबको लेके साथ चलाया और काफी हद तक कामयाब भी रहे। और उसी परिवार से उन्हीं की प्रेरणा पाए उनके पुत्र मां रुक्मा देवी की प्रेरणा पाए हुए शिवकरण जी, बनवारी जी, राम लक्ष्मण की जोड़ी वाले राम किशन जी, लक्ष्मण जी, रामनिवास जी, शिव कुमार जी, इन सब भाइयों का साधुवाद करते हैं कि आप अपनी मेहनत और लगन के बूते पर, पुरुषार्थ के बूते पर आपने व्यापार व्यवसाय में वो मुकाम हासिल किया है और आपने सामाजिक सरोकार में भाग लेते हुए मात्र गौ सेवा ही नहीं, गौ सेवा के लिए तो आप पर्याय है, आपका गांव पर्याय है। नोखा की किसी भी गौशाला में अभी बात आई भामा साहब बाबूलाल जी गोलछा की, करोड़ों रुपए गौशाला में लगाना है, लेकिन लगाना ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी प्रमाणिकता हो। तो एक नाम तुरंत सामने आता है कि बनवारी जी को बुलाओ। खाली गंगा गौशाला नहीं, खाली काकड़ा गौशाला नहीं, हमारे क्षेत्र की किसी भी गौशाला में कोई काम करना हो, कोई सलाह करनी हो, कोई मशवरा करना हो तो बनवारी जी को याद किया जाता है। शिवकरण जी परिवार के मुखिया के रूप में पूरे परिवार को सहेज के समेट के और तीसरी पीढ़ी में भी नौजवानों को साथ लेते हुए अभी जिक्र आया कि ये परिवार काकड़ा से नहीं, काकड़ा में ही नहीं, नोखा, बीकानेर, नागौर की सीमाओं से बाहर, देश की सीमाओं से पार अमेरिका में भी परिवार की उपस्थिति है। नौजवान इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा है, पूरी करके आया है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, अंक गणित में पारंगत होने जा रहा है और व्यापार को चार चांद लगाने में अंक गणित की भी जरूरत होती है, इकोनॉमिक्स की भी जरूरत होती है। तो ऐसा हमारा नौजवान परिवार को आगे बढ़ाएगा, ताकत देगा, अपने पितृ पुरुषों के बताए मार्ग पर चलेगा। इस परिवार का जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। आदरणीय दादाजी अभी कह रहे थे, रामनारायण जी और पूरे परिवार की बात उन्होंने कही। आपको हम पूरा समाज मिलकर साधुवाद करते हैं। 36 बिरादरी के समाज भी उपस्थिति यहाँ है। वैद जी थे, श्रीनिवास जी थे, हमारे पूर्व विधायक कन्हैयालाल जी थे, प्रभु प्रेमी कन्हैयालाल जी थे, सभी प्रबुद्धजन यहाँ थे।
तो जब 36 बिरादरी का समाज, काकड़ा का तो पूरा समाज विराजमान है, तो हम सब आपका साधुवाद करते हैं आपके इस पुनित काम के लिए। 10-20 लाख नहीं, करोड़ का भवन बनाने की बात हुई और नक्शा बनते बनते दुगनी लागत 2 करोड़ का भी हो गया, तो परिवार ने हर्ष सहमति दे दी और विनम्रता से समाज को पूछा कि हमारे परिवार की ये मंशा है, समाज का क्या आदेश है। इस विनम्रता को भी हम सलाम करते हैं, हम उनका इस विनम्रता के लिए भी अभिनंदन करते हैं। ये सीख है पुरखों की, जो झुकता है वही बढ़ता है। इस परिवार ने इतने पुनित काम के लिए अपनी मेहनत की कमाई लगाने का निर्णय किया है और गुणवत्ता का तो कोई विषय नहीं है। जहां प्रामाणिकता आपके जीवन में इतनी है तो गुणवत्ता के लिए किसी को कोई चिंता नहीं। आप इतना पैसा यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन कहीं आपके मन में ये जिद नहीं कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मेरा तो भवन रोड पे दिखना चाहिए। आपका भवन 2 करोड़ की लागत के बाद भी 2 मंजिल बनाओगे तो रोड पे नहीं दिखेगा, वो आपका रोड इस भवन के पीछे बनेगा। लेकिन कहीं मन में ये शंका नहीं, मतलब दान भी इस तरह इस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। दान भी उस राजा की तरह, जिसको पूछा राजन आप दिन रात दान करते हैं फिर भी आपके नैन नीचे रहते हैं, आपकी आंखें झुकी रहती है दान करते हुए, तो राजा का जवाब, देनहार कोई और है, देवत है दिन रात, लोग भरम हम पे धरे क्यों तो नीचे नैन। इस भावना के साथ दिया हुआ दान, निश्चित तौर पे पूरा समाज आपका इस बात के लिए ऋणी आभारी है और हम आपका जितना इस्तेमाल करें उतना कम है। आज सामाजिक कार्यक्रम में समाज के मुखिया सभी लोग बैठे हैं, जो चिंता यहाँ हमारे पहला वक्ता के रूप में आदरणीय बीरबल जी धारणिया ने की कि नौजवान नशे की प्रवृत्ति में कहीं डूब ना जाए, नौजवान हमारा कहीं खोखला ना हो जाए, इस बात की चिंता भी आप हमें ही करनी है। और आदरणीय बीरबल जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा समाज बहुसंख्यक समाज, मेहनत का समाज है। हमारा नौजवान प्रामाणिक है, हमारा नौजवान सच्चा है, हमारा नौजवान अपने हिस्से की मेहनत करता है, क्योंकि जानता है कि हमारे परिवेश में, परिवार में, हम जिस परिवार से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, जहां हमारे माता पिता की संकटग्रस्त स्थितियों में हमें पढ़ाते लिखाते, हमें आगे बढ़ाते हैं, तो लगता है 99% समाज, 1% सभी समाजों में ऐसी बातें हो सकती है। और नेगेटिविटी के प्रति दुराग्रह भी नौजवान में, नेगेटिविटी के प्रति आग्रह भी नौजवान में बहुत जल्दी आता है। पॉजिटिविटी को, सत्य को, एक शहर का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम के आ जाता है। इतना अंतर है सकारात्मकता में और नकारात्मकता में। लेकिन मैं आपके सामने चौपाल में आधे नौजवान बैठे हैं और जिनके सिर में कहीं सफेदी झलक रही है, वो भी उनकी मेहनत और लगन का निशानी है, कोई उम्र से सफेदी नहीं आई है। ये सभी नौजवान सामने बैठे हैं, इनके रोल मॉडल कोई नशा करने वाले नहीं हो सकते, इनके रोल मॉडल कोई गलत काम करने वाले नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब ने शिक्षा के लेकर चिंता की। डॉक्टर साहब हमारे, आप मेडिकल डॉक्टर हैं और उन दौरों में आपने मेहनत से उन धरती को सीधा करके पानी लगा के सरसब्ज किया है। ये हमारे पड़ोस में अलाय गांव, जहां से हजारी जी बाबूजी हमारे बीच बैठे हैं, आप गिनने लगेंगे तो मेडिकल डॉक्टरों की संख्या 100 से पार चली जाएगी एक गांव में। आज हमारे गांव में भी, सभी गांव में, नोखा में देश की सबसे बड़ी परीक्षा हो, चाहे पटवारी की ग्राम सेवक की परीक्षा हो, नोखा की बहुत बेहतरीन उपस्थिति है। नोखा में पहला आरएस अधिकारी राशि से डेलू परिवार से। और वैसे आज तो हम आपके परिवार की बात करने बैठे हैं। गुरुदेव, आप छठी पीढ़ी में मिल रहे थे, हम तो आप 12वीं 13वीं में जहां भी मिलेंगे आप सबको मिलाते हुए आप सबका धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद काकड़ा की बेटी परी की दुनिया की, देश की सबसे बड़ी परीक्षा को 36वीं रैंक हासिल कर, 30वीं रैंक हासिल करते हुए पढ़ना, सुनना, देखना किसी परी कथा जैसा लगता है। कितनी मेहनत उस बेटी ने की होगी।
प्रेम सुख ने जो परीक्षा दी उस परीक्षा को उसने विजय हासिल की और आज आईपीएस के रूप में गुजरात में सेवाएं दे रहा है। हमारा नौजवान साथी कैलाश, ममता, ये सब लोग देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके नौका की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसलिए ये इन नौजवानों के रोल मॉडल हो सकते हैं। मैं नौजवानों से पूछना चाहूंगा, बताना पड़ेगा आपको इस मंच को, हमारे बुजुर्गों को, कि जो लोग प्रेम सुख को, परी को, कैलाश को रोल मॉडल मानते हैं, ममता को रोल मॉडल मानते हैं, अब वो लोग हाथ खड़ा करके दिखाते जो लॉरेंस बिश्नोई को रोल मॉडल मानता है। वो व्यक्ति हाथ खड़ा करके दिखाए जो लॉरेंस बिश्नोई को रोल मॉडल मानता है। बिरबल जी अंदाजा लगा लीजिए, ये है हमारा नौजवान, ये है हमारा समाज। और अभी हमारे आदरणीय डेलू जी ने बोलते हुए बीकानेर की बात कही। बीकानेर में पुष्करणा समाज का जिक्र किया और उनके साथ एक विद्यालय का जिक्र किया, एमएम पुष्करणा स्कूल का जिक्र किया। उसी स्कूल का जिक्र किया ना आपने। शिक्षा क्या परिवर्तन कर सकती है, शिक्षा क्या बदलाव कर सकती है। राम प्रताप जी ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना जोर से दहाड़ेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, संविधान निर्माता ने कहा। और इन्हीं बात से डॉक्टर अंबेडकर इसी बात से ताकत लेके वंचित, दलित, पिछड़ा समाज कितनी ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है। आप हम सब 36 बिरादरी के लोग सबको साथ लेते हुए समाज के निर्माण में हमारी जिम्मेदारी है। उस पुष्करणा समाज ने उस विद्यालय से शिक्षा ली होगी। आज की तारीख में बीकानेर में अगर सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कोई समाज है, सबसे ज्यादा प्रगतिशील कोई समाज है, तो मैं पुष्करणा समाज को मानता हूं। कहीं मृत्यु भोज का नामो निशान नहीं। वो समाज सामूहिक सेवा करता है, एक परिवार के नहीं, एक मोहल्ले के नहीं, पूरे शहर को एक छत मान के सामूहिक सेवाओं का ओलंपिक करता है। कितना आगे बढ़ गया वो समाज। दुनिया में लोगों की खुशी नापने का बैरोमीटर है कि लोगों की इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है। लेकिन दुनिया में एक नया बैरोमीटर आया है जो प्रोस्पेरिटी के साथ साथ हैप्पीनेस जांचता है। हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको बोलते हैं। आदमी के पास पैसा भी है लेकिन जीवन में खुशी नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, जीवन में खुशी नहीं है, तो सुविधाएं किस काम की। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से भी प्रोस्पेरिटी जांची जाती है। अगर उस प्रोस्पेरिटी पे आंकड़ा, वो बैरोमीटर लाकर अगर बीकानेर के 4 दीवारी में रखे हुए शहर में, पुष्करणाओं के शहर में रख दिया जाए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा रीडिंग कहीं आएगी उस पैमाने में, तो बीकानेर के पुष्करणा समाज में, शहर में आएगी कि वो अपनी हर परिस्थिति में खुशी के साथ जीता है, अपनी हर परिस्थिति में खुशी के साथ आगे बढ़ता है। यह है शिक्षा का फर्क। इसलिए आज सामाजिक कुरीतियों पे चिंतन भी हुआ कि हम इन कुरीतियों को कब तक ढोते रहेंगे। मृत्यु भोज की बात भी हुई। आदरणीय बंधुओं, जब हमारे बुजुर्ग आदरणीय राजाराम जी किसी बैठक में जाते हैं और वहां कोई बुजुर्ग उनको टोक देता है कि 65-60 साल की उम्र जवान उम्र है और किस बात का मृत्यु भोज है। उस दिन से वो प्रण ले लेते हैं कि मृत्यु भोज मैं खाना छोड़ दूंगा। और आज इस पंडाल में भी, इस मंच पर भी, इस मातृशक्ति में भी, इन बहुत कम लोगों की उपस्थिति में भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की मिल जाएगी जिन्होंने मृत्यु भोज खाना छोड़ दिया है। आदरणीय बंधुओं, इस कुरीति से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जब हमारे बुजुर्ग इस बात की चिंता में मरे जा रहे हैं कि हर समाज को अखबार में हम पढ़ते हैं, हर समाज को हम वीडियो में देखते हैं, हर समाज की खबर चलती है जो शिक्षा में हमसे कहीं पीछे है, व्यापार व्यवसाय में कहीं हमसे पीछे है, खेती किसानी में कहीं हमसे पीछे है, वो भी समाज की चिंता करते हुए कि सामूहिक विवाह करेंगे, मृत्यु भोज बंद करेंगे। तो आज हमारे बुजुर्गों को चिंता मुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी हमारी नहीं बनती क्या? क्या आपका मन नहीं करता, आपका खून नहीं खोलता कि हम हाथ खड़े करके बता
बता दें हमारे बुजुर्गों को कि हम प्रण लेते हैं कि हम मृत्यु भोज का बहिष्कार करेंगे, मृत्यु भोज का सवाल ही नहीं, मृत्यु भोज को बंद करके समाज को सुधारने का काम करेंगे। कि ये जिम्मेदारी आपको हमको नहीं लेनी होगी? क्यों आपके हाथ नीचे हैं? क्यों आपकी नजरें झुकी जा रही है? ये आपको एक न एक दिन निर्णय लेना पड़ेगा। और इन बुजुर्गों के सामने, साधु संतों के सामने पूरी ताकत से मन में अगर भावना है समाज को सुधारने की, समाज को आगे बढ़ाने की, तो हाथ खड़े करके इनको, साधु संतों को, हमारे समाज के बुजुर्गों को बता दीजिए कि हम धीरे धीरे इस पथ पर भी आगे बढ़ेंगे और इस कुरीति को छोड़ने का काम करेंगे। अगर मन में है तो हाथ खड़े करके बताइए, संकोच नहीं, रुकना नहीं, कुरीतियां खत्म करनी है तो आगे बढ़ना है तो हाथ खड़े करने पड़ेंगे। दुनिया के साथ कदम ताल करना है तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए कहीं भी शंका शर्म नहीं, गलत बात को छोड़ना है तो छोड़ना है, अच्छी बात अगर कहीं से सीख मिलती है तो लेनी है। हमसे छोटे से मिलती है, हमसे कम पढ़े लिखे से मिलती है, हम अनपढ़ गंवार से मिलती है, उससे भी कहीं सीखने की जरूरत मिलती है तो वहां से लेनी है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इस मौके पर आदरणीय डेलू परिवार को, पूरे परिवार को, माता जी को बहुत बहुत साधुवाद, पूरे काकड़ा के पूरे परिवार को, पूरे गांव को बहुत बहुत साधुवाद। और डेलू 6ठी में, 12वीं में, 13वीं में जिस भी पीढ़ी में मिलता है, बहुत सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।